बढ़ते हुए बिजली के बिल और बढ़ती हुई गैस की कीमतों से छुटकारा पाइए। अपने घरों में सोलर पैनल और सोलर प्रोडक्ट्स लगवाइए, वो भी गवर्नमेंट सब्सिडी के साथ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रविश बाहेती, इलेक्ट्रॉनिक वेयरहाउस, आनंद नगर, खंडवा। खरगोन के सनावत थाने की टीम ने नकली शराब बेचने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें इसमें एक खंडवा का भी है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें आपको बता दें कालका प्रसाद पिता देवदीन निवासी मोरघड़ी थाना मांधाता जिला खंडवा और रोहित पिता दुलीचंद प्रजापति निवासी शीतला माता मंदिर सनावत जिला खरगोन, लक्की उर्फ गौरव पिता चंद्रशेखर उम्र 27 साल निवासी त्रिकोण चौराहा सनावत जिला खरगोन को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से इनका रिमांड लिया गया और आगे पूछताछ की जा रही है। 25 तारीख को 17 लोगों का एक जत्था सनावत थाना क्षेत्र के ढकल गांव से राजस्थान के सांवरिया जी और खाटू श्याम के दर्शन के लिए निकला था, जिसमें से रुपेश नामक एक व्यक्ति ने सनावत में अवैध शराब बेचने वाले एक युवक लक्की जायसवाल उर्फ गौरव से ब्लेंडर स्प्राइट की 6 बोतल खरीदी। लक्की ने रुपेश से बताया कि 5400 रुपये में 6 ब्लेंडर स्प्राइट की अंग्रेजी शराब मिल जाएगी और शराब लेने के लिए मंडी गेट के सामने रोड पर बुलाया। शराब लेने के बाद सभी लोग सनावत से निकलकर बढ़वा के बाद से ही रुपेश, नरेंद्र, नीलेश, ईश्वर और जय ने शराब का सेवन शुरू कर दिया। धामनोद पहुंचने तक इन्होंने 2.5 बोतल शराब का सेवन कर लिया था। 26 तारीख को नया गांव बॉर्डर पर ही शराब पीने वाले 5 सदस्यों को उल्टी, दस्त व चक्कर आना शुरू हो गए थे। सांवरिया जी पहुंचने तक डॉक्टरों को दिखाया गया। रात में नरेंद्र के पेट में अत्यधिक दर्द होने से उसे सांवरिया के सिविल हॉस्पिटल में भी भर्ती कराया गया, जहाँ से उसे चित्तौड़गढ़ रेफर कर दिया गया। उपचार के दौरान नरेंद्र की मृत्यु हो गई। चित्तौड़गढ़ पहुंचने से पहले ही रुपेश की भी तबीयत खराब हो गई थी। उसे अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर द्वारा उसे भी मृत घोषित कर दिया गया था। वर्तमान में ईश्वर को उदयपुर में और नीलेश को इंदौर के अस्पताल में भर्ती किया गया और उनका वहां पर इलाज चल रहा है। जय का स्वास्थ्य ठीक होने से उसे घर भेज दिया गया है। आप देख सकते हैं पुलिस ने इनके पास से इंग्लिश में ब्लेंडर स्प्राइट, रॉयल स्टैग सहित कई अन्य शराब की बोतलें और लगभग इंग्लिश नकली शराब बनाने का हर सामान जब्त किया है। होलोग्राम हो, चाहे ढक्कन हो, स्टिकर हो, मशीन हो और ओपी स्प्रिट में घोलने वाला कलर भी 1000 लीटर के आसपास की टंकी में 542 लीटर थापना से कालका प्रसाद के खेत से बरामद किया है। ये लोग ओपी आपको बता दें स्पिरिट की तरह होता है जो नशा करता है। इसका एक रेशो रहता है शराब में, उसी से नशा होता है। और सनावत में डिस्टिलरी फैक्ट्री है। कहने वाले कहते हैं, ये चर्चा चलती रहती है कि उसी डिस्टिलरी फैक्ट्री से ओपी, ये लोग टैंकर जो होते हैं, टैंकर को खाली करने के पश्चात काफ़ी मात्रा में ओपी उसमें बच जाता है। आपको खंडवा का उदाहरण बताते हैं। आपको ध्यान है कि जब ऑक्सीजन के टैंकर खंडवा कोविड केयर वार्ड में आया करते थे, कोविड केयर वार्ड के पास बने ऑक्सीजन प्लांट में आया करते थे, तो खंडवा में टैंकर को एक साइड से उठाने के बाद काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन एक्स्ट्रा निकलती थी, जिसका उपयोग कई लोगों की जान बचाने में हो सकता था। उसी प्रकार ये लोग जो टैंकर ओपी का आता है उसको टेढ़ा खड़ा करके और उसे ऊंचाई पर खड़ा करके काफ़ी लीटर ओपी बचा लिया करते थे और उसी ओपी का उपयोग ये लोग नकली शराब बनाने में करते थे। बड़ी मात्रा में ये लोग शराब बनाया करते थे और खंडवा में भी बताया जा रहा है इनका माल आता था। और खंडवा पुलिस, अगर खंडवा पुलिस की बात करें, कोतवाली पुलिस की टीम की बात करें, तो कोतवाली पुलिस की टीम ने कुछ लोगों को इस मामले में अभिरक्षा में लिया हुआ है और अलग अलग थानों में इसी मामले को लेकर अभिरक्षा में लिया हुआ है। उन पर भी आने वाले समय में पूछताछ के बाद, मामला जांच में सिद्ध होने के बाद अपराध दर्ज किया जा सकता है। खंडवा में भी 4 युवकों की शराब पीने के बाद मौत हो गई थी, क्योंकि ये ओपी का एक रेशो रहता है शराब में। इसका रेशो बिगड़ता है तो शराब नुकसान करती है। कुछ लोग कम क्वांटिटी में शराब पीते हैं, उनको इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, इसलिए ऐसा देखने को मिला। जब जिन लोगों की मौत हुई उनके साथ जिन लोगों ने शराब पी थी, जिन्होंने कम शराब पी थी या जो कम शराब पीते थे, उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। हल्की फुल्की तबीयत खराब हुई, जिसको हो सकता है उन्होंने इग्नोर कर दिया, और कुछ लोगों की तबीयत खराब नहीं हुई। लेकिन जो लोग ज़्यादा शराब पीते थे उनकी तबीयत बिगड़ी और
सिमिलर सिम्टम के साथ उन लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद सनसनी फैलने लगी और शासन प्रशासन हरकत में आया। इस मामले में इंदौर आईजी हरिनारायण मिश्र सहित खरगोन डीआईजी तिलक सिंह, एसपी खरगोन सहित खंडवा सभी ने इस मामले को सीरियसली लिया और होम मिनिस्ट्री मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस मामले में एसआईटी बनाकर अधिकारियों को पूरे प्रकरण के संबंध में जांच करने के निर्देश दिए और कठोर से कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इनके पास से कई तरह की शराब के पूरे सिस्टम मिला है, जिसमें ये लोग मिलावटी शराब या घर पर ही बनाकर शराब बेचा करते थे और आसपास के ज़िलों में इनका माल जाया करता था, ऐसी जानकारी मिली है। आपको बता दें कि ये लोग सस्ती शराब बेचते थे, जिससे शराब का जिसका कोटा ज़्यादा है, यानी जिसे ज़्यादा शराब लगती है या इकट्ठे बैठकर पार्टी करने का जिनका शौक़ है, उन्हें कई कई बोतल शराब लगती है और एक बोतल पे अगर 300-400 रुपये भी बच जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने काफ़ी पैसे बचा लिए और उनके अगले दिन का जुगाड़ इस बचे हुए पैसे से हो जाता है, जिसके चलते इनका जो नेटवर्क है वो ढाबों पर और घर घर जो शराब घर से बेचते हैं, फ़ोन पर डिलीवरी करते हैं, ऐसे लोगों का पूरा नेटवर्क बन गया था। खंडवा तक में इनकी शराब आती थी। आपको बता दें, अगर इस मामले में पुलिस की टीम के पास ये बच्चे वाला और पत्रकारों वाला मामला नहीं आया होता तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खंडवा के कोतवाली थाने में हो रही होती, क्योंकि इस मामले में शराब खंडवा से भी बरामद हुई है और इसका सामान खंडवा के मांधाता थाने से बरामद हुआ। इसलिए बताया जा रहा है कि मांधाता थाने की टीम पर भी इसमें कार्रवाई हुई है। मोटक्का चौकी प्रभारी और मांधाता थाना प्रभारी दोनों पर इस मामले में गाज गिरी है। इसके अलावा कुछ जवानों पर भी इस पूरे मामले में गाज गिरी है, जिसके नाम नहीं आ पाए हैं, परंतु हमारे सोर्स बता रहे हैं कि इस मामले में मांधाता पुलिस की टीम में भी कई लोगों पर खंडवा एसपी विवेक सिंह द्वारा लापरवाही बरतने के एवज में कार्रवाई की गई है। आइए अब आपको सुनवाते हैं। खरगोन एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान इस संबंध में पूरी जानकारी दे रहे हैं, आपको पूरी बात उनकी सुननी चाहिए। कार्यक्रम हुआ था जिसमें कुछ लोग जो नकलगांव क्षेत्र के रहने वाले थे वो खाटू श्याम जी के दर्शन करने और सावरिया जी के दर्शन करने राजस्थान गए हुए थे। तो उससे जाने से पूर्व उनके द्वारा यहाँ से लोकल लेवल पे शराब खरीदी गई थी और उस शराब का सेवन करने के बाद जैसा उनके द्वारा बताया गया कि उनकी तबीयत खराब हुई थी और उनमें से 2 लोगों की जो है फिर फाइनली डेथ हो गई। उनकी डेथ के बाद वहाँ पे जहाँ उनकी डेथ हुई थी चित्तौड़गढ़ जिले में, वहाँ उन पर अपराध की कायमी हुई, जैसा कि उनके परिजनों द्वारा बयान दिया गया। और उसकी कायमी के बाद राजस्थान पुलिस द्वारा हमारे पास इसकी जानकारी दी गई और हमें वो डायरी सौंपी गई। जैसे ही हम लोगों को इसकी जानकारी मिली तत्काल हमने इसमें कार्रवाई करते हुए प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT गठित की और उस SIT में हम लोगों ने उसमें पता लगाने का प्रयास किया कि ये पूरा घटनाक्रम किस प्रकार से हुआ है। इसमें जिनसे इन लोगों ने शराब खरीदी थी, सबसे पहले एक लकी जायसवाल नाम का व्यक्ति था, उसके द्वारा हम लोग उसके एक अन्य व्यक्ति के पास पहुंचे जो रोहित प्रजापत, जहाँ से वो शराब लाना बताया था। और रोहित प्रजापत के माध्यम से हम लोग कालका प्रसाद नाम के व्यक्ति के पास पहुँचे और जब कालका प्रसाद से हम लोगों ने हिम्मत अमली से पूछताछ की तो उसके द्वारा जो है वो शराब बना के बॉटल करके बेचना बताया गया। उसके यहाँ जब हम लोगों ने तलाशी ली, तलाश ली, तो उसके यहाँ से हम लोगों को ये पूरा शराब अवैध शराब बनाने का जो है सामग्री वहाँ से हम लोग को प्राप्त हुई, जिसमें कि खाली बॉटल्स, उसके लेबल्स, उसके होलोग्राम्स, उसके ढक्कन और पैक करने का सामान और साथ में स्पिरिट जो ये है कि हमें उसके यहाँ से मिली। इसमें जब हम लोगों ने खंडवा की पुलिस है उसके साथ भी हम लोगों ने साथ में इसमें उन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन की तो उनके यहाँ पे भी अभी जो घटना हुई थी उसके भी तार इससे कालका से ही जुड़े हुए थे और संभवतः जो अन्य लोग हैं जो इस मामले से जुड़े हुए हैं जिनके विषय में हम लोग अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो आने वाले समय में उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी और उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा।